बादिए तुंद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, बादिए तुंद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जागरूक चांदूगर मंच की जानिब से मैं आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो हमारी अधिकारियों की जद्दोजहद जारी थी उसमें भरपूर साथ दिया, समर्थन दिया। और आप सभी लोगों की साथ ही की वजह से हमें हमारे मकसद में कामयाबी मिली। अक्टूबर 2020 से जो हमने अपनी जद्दोजहद शुरू की थी उसमें कई लोग का परिचय हुआ। कुछ बदसिफत प्राणी भी मिले जो मेरे साथ जुड़ने वाले नौजवानों को डरा धमका कर मुझसे दूर करने की कोशिश करते रहे। अभी हमने बेड़ा उठाया है चांदूर विस्वा जो हमारा गांव है इसको स्वच्छ, सुंदर और आदर्श बनाने का। और इसमें कोई शक नहीं कि चांदूर विस्वा जरूर स्वच्छ, सुंदर और आदर्श बनेगा। आप फैसला कीजिए कि आपका नाम आने वाली नस्लें स्वच्छता सैनिक के तौर पर याद रखे या गंद फैलाने वालों में आपका नाम लिखा जाएगा। जब बात स्वच्छता की होती है, साफ सफाई की होती है, तो हमें उन लोगों का, उन प्राणियों का भी ध्यान रखना चाहिए जो गंदगी में अपना गुजारा करते हैं, जो गंदगी में पैदा होते हैं और गंदगी में ही उनका अंत होता है। तो जब हम स्वच्छता करेंगे तो उन्हें जरूर तकलीफ होगी। साफ सफाई उन्हें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है। जो मैला खाते हैं उनका पेट का ये सवाल पैदा हो जाता है। मैं आपसे कुछ सवालात इस वीडियो के जरिए से माध्यम से पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल कि जो हमारे माता पिता प्रियजन हमें खून पसीने की कमाई एक करके पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जब उनका देहांत होता है तो उनकी अंतिम शव यात्रा, जो जनाजा आखिरी बार जिनका हम सफर तय करते हैं, जिनके साथ इंसानों का मैला खुंदलते हुए ले जानी चाहिए या कब्रिस्तान या शमशान ले जाते हुए जो उनका आखिरी सफर है वो फूलों से गुजरते हुए करना चाहिए। दूसरा सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो दूर दराज से रिलेटिव, नातेवाईक, रिश्तेदार अंतिम दर्शन, आखिरी दीदार करने के लिए आते हैं अपने प्रियजन का, अपने जिसका देहांत हुआ है उसका दर्शन करने के लिए आते हैं, तो क्या हम उन्हें संडास और मैला जो पड़ा हुआ होता है अंतिम यात्रा में उसका दर्शन कराना चाहिए? आप सोच समझकर फैसला कीजिए। यहाँ ये जो गंदे अल्फाज मुझे अपनी जबान से निकालना पड़ रहे उसकी भी एक वजह है। मैं एक बात जब अपने दोस्त को समझा रहा था कि आप देखिए आखिरी जो अंतिम यात्रा होती है, शव यात्रा, जनाजा जो ले जाया जाता है वो किस रास्ते से ले जाया जाता है, तो उसने कहा कि हाँ वहाँ झाड़ियाँ बहुत है, कांटे बहुत है, लेकिन उससे बड़ी जो चीज है गंदगी, इंसान का संडास और मैला पड़ा हुआ है, वो उसके दिमाग में भी नहीं आ रहा है। इसके लिए बात एकदम वाज़ेह क्लियर समझाने के लिए मुझे ये गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि साफ सफाई हो, स्वच्छता हो। जब हम गंदगी साफ करने निकले हैं तो हाथ जरूर गंदे होंगे, मैं ये बात जानता हूँ। ये सवालात आपके सामने आने के बाद इस पे गौर फिक्र करके, आत्मचिंतन करके अगर आप आज की रात चैन की नींद सो गए तो आपकी नींद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भारतीय नागरिक होने के नाते जो मेरी फिलॉसफी है, जो मेरी सोच है कि मैं जिस रास्ते से चलता हूँ वो रास्ता मुझे झाड़ा हुआ चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मैं एक कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना शक्तिशाली संविधान हमें दिया जो एक आम व्यक्ति को भी पावरफुल बना देता है। तो गांव के लोगों को अगर स्वच्छता चाहिए, नहीं चाहिए, जो भी है, लेकिन मुझे चाहिए एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जरूर इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। आप अगर आना चाहे तो आप सभी का वेलकम, और नहीं तो भीड़ कम। गांव स्वच्छ, सुंदर और आदर्श बनाने में जो हमारा तरीक़ाकार होगा, जो मेथोडोलॉजी होगी, वो कलम की ताकत होगी कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक तरीके से, पत्र व्यवहार
और कलम का इस्तेमाल करते हुए लड़नी है। हमें झाड़ू बिल्कुल हाथ में नहीं लेना है। जो हमारे सेवक है, जिन्हें हम चुनाव में चुनकर भेजते हैं हमारी सेवा के लिए, या जो अधिकारी है जिनका कर्तव्य है कि वो हमारी सेवा करे, तो हमें उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाते रहना है। और जिस मकसद से, जिस सेवा के भाव से वो हमारे पास वोट मांगने के लिए आए थे, आते रहते हैं, उन्हें वो बात याद दिलाती रहना है और उनसे हमारे काम करवा के लेते रहना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।